आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन, दैट इज रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो है वो बना है रेयोत से। रेयोत का मतलब होता है कल्टीवेटर। रेयोत का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर्स होता है, एक्चुअल कल्टीवेटर्स, एक्चुअल फार्मर्स। आपने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट हो चाहे आपका इजारदारी सिस्टम हो, दोनों ने ही इंडियन पीजेंट जो थे, कल्टीवेटर्स थे, उनकी कमर तोड़ के रखी। एक नया वर्ग पैदा कर दिया, जमींदार वर्ग, जो मनमाने तरीके से रिवेन्यू कलेक्शन करता था। उनके पास ये अधिकार आ गया था कि अगर स्मॉल फार्मर्स टाइम पे रिवेन्यू नहीं देते हैं तो वो उनका एविक्शन कर सकते थे। उसके बाद थर्ड आता है आपका रैयतवारी सिस्टम। द रैयतवारी सिस्टम वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड in some of the areas that were won by the company from टीपू सुल्तान। रैयतवारी सिस्टम जो था एक छोटे स्केल के ऊपर लागू किया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के द्वारा, उस एरिया में जो टीपू सुल्तान से जीता गया था। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुंडो। इस रैयतवारी सिस्टम को ट्राई किया गया अलेक्जेंडर रेड के द्वारा और इसे लागू किया गया थॉमस मुंडो के द्वारा एंड इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में जितने भी गांव थे उनमें इसे लागू किया गया। इट वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द साउथ इंडिया एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया। पूरा साउथ इंडिया और साउथर्न वेस्टर्न इंडिया जो था उसमें ये फैल गया। क्यों फैला? उसके कुछ रीजन थे। ये एक जो इजारदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट था, इसकी बजाय ये बेटर था। क्यों था बेटर वो हम बताता हूं आपको। सिंस इन दीज एरियाज देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। इन क्षेत्रों में कोई ट्रेडिशनल जमींदार तो होते थे नहीं। द ब्रिटिश मेड द सेटलमेंट विद द एक्चुअल कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया? समझौता किया किसके साथ? जो वहां के एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, जिनको रेयोत कहा जाता था। Who had been tilling the land for generation, जो पीढ़ियों से अपनी जमीन को क्या कर रहे थे? जोत रहे थे। जो रेयोट से, उनको ही शामिल किया गया इस सिस्टम में। इससे पहले वाले जो दो सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट और इजारदारी सिस्टम, इन दोनों में जो एक्चुअल जो कल्टीवेटर्स थे उनसे जमीन छीन ली गई और उसके बाद जमीन छीनने के बाद उन लोगों से जमींदारों को दे दी गई और जमींदार अपनी मन मर्जी से क्या करते थे? वो कलेक्शन किया करते थे। लेकिन रैयतवारी सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया गया। रैयतवारी सिस्टम जो ट्रेडिशनल जमींदार तो थे नहीं साउथ इंडिया में, जो रेयोत्स थे, रेयोत्स मींस वहां की लैंग्वेज में रेयोत्स का मतलब होता है एक्चुअल कल्टीवेटर्स, जो वहां पे जनरेशन से टिलिंग किया करते थे, खेती किया करते थे। उन्हीं लोगों के साथ ब्रिटिश ने क्या किया? सेटलमेंट किया। अंडर दिस सिस्टम कल्टीवेटर्स रिमेन्ड द ओनर ऑफ द लैंड। जो कल्टीवेटर थे वो ही क्या रहे? मालिक रहे, एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रिवेन्यू। तब तक जब तक कि वो लैंड रिवेन्यू पे कर रहे हैं तब तक वो वहां के मालिक थे। अब इसका फायदा क्या हुआ? एक तो आपका जो मीडिएटर्स हो, जब जमींदार, वो गायब हो गए। जो कल्टीवेटर्स जो थे उनका एक तरीके से शोषण करते थे, ऑपरेशन करते थे उनका, वो चीज गायब हो गई। लैंड रिवेन्यू वाज रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 20 और 30 ईयर्स। लैंड रिवेन्यू जो था उसमें भी बढ़ोतरी करनी है, घटोतरी करनी है, वो सब 20 से 30 ईयर के बीच में होना था। द रिवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था इसका कि वहां पे क्या किया गया? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल जो है उसको चेक किया गया कि कहाँ की जमीन कैसी है, और अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी लैंड रिवेन्यू क्या किया गया? फिक्स किया गया। ये 5% है। अगर फर्टिलिटी अच्छी है 15% हो गया, फर्टिलिटी कम है 5% हो गया। इससे क्या हुआ? किसानों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आया। Although the system was not bad in itself, सिस्टम अपने आप में बुरा नहीं था, बट लेकिन सिंस द ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर्स वर करप्ट,
लेकिन ब्रिटिश के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो क्या थे, करप्ट थे एंड एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट इन कलेक्टिंग रेवेन्यू। और रेवेन्यू कलेक्शन में क्या थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, कड़क थे, वो समझौता नहीं करते थे किसी से। दे यूज टू टेक अवे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेट प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। और हमारे देश के जो किसान थे वो भी क्या थे, कमजोर और शरीफ भोलापन था। इस कारण से एक्चुअलिटी में ये सिस्टम क्या है उनको पता ही नहीं चला, और आधे से ज्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो एज ए लैंड रेवेन्यू वो ले लिया करते थे। बैड मानसून मोस्टली क्रिएटेड द कंडीशंस ऑफ फेमाइंस। अगर मानसून कभी नहीं आया, कभी बहुत तेज आया, इससे क्या था, फेमाइन की आपकी कंडीशंस जो थी क्रिएट हो जाती थी, विच एडेड टू द पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ द पेजेंट। लेकिन उस केस में भी लैंड रिवेन्यू देना पड़ता था, चाहे वो मनी लेंडर से उधार लेकर के देना पड़े। तो उस कंडीशन में पीजेंट जो थे उनकी हालात बहुत खराब हो जाती थी, गरीबी हो जाती थी। ये था आपका रहतवारी सिस्टम। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, रहतवारी सिस्टम बेसिकली कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के द्वारा ट्राई किया गया उन इलाकों में जो टीपू सुल्तान से जीते गए थे, लेकिन बाद में इसे और ज्यादा डेवलप किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा, और धीरे धीरे इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज जो थी उसमें क्या किया गया, लागू कर दिया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में लगभग साउथ इंडिया और आपका वेस्टर्न इंडिया जो था, वेस्टर्न साउथर्न इंडिया जो था वो सारा आता है, उसमें ये लागू किया गया। कैसे लागू किया गया, इसमें बेसिकली किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं थी। ना उन्होंने ऑक्शन सिस्टम अपनाया, ना उन्होंने जमींदार वगैरह जो थे उनको शामिल किया, क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनल जमींदार थे ही नहीं। जो वहां के लोकल कल्टीवेटर्स थे, जिन्हें रेयोस कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में, उन्हीं के साथ गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया और क्या किया, उनके साथ एक डीलिंग की। उस डीलिंग में क्या था कि लैंड रिवेन्यू जो था फिक्स कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड रिवेन्यू वाज फिक्स्ड, एंड वो तब तक वहां के मालिक थे उस जमीन के जब तक वो रिवेन्यू पे कर रहे हैं। लैंड रिवेन्यू हर 20 से 30 ईयर्स के बाद क्या होना था, रिवाइज होना था। और सिस्टम बहुत अच्छा था ये, नॉट बैड। परमानेंट सेटलमेंट और इजारदारी सिस्टम से बेटर था, बहुत बेटर था। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या निकले कि जो रिवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर थे ब्रिटिश के, वो करप्ट थे और स्ट्रिक्ट थे। वो हर बार आधे से ज्यादा जो उनका रिवेन्यू प्रोडक्शन जो था, सॉरी जो आपका नेट प्रोड्यूस जो होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था, वो ले जाया करते थे। इसके अलावा बैड मानसून कंडीशन जो थी वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। ये आपका रैयतवारी सिस्टम था।